أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ ہم سبوں کو شیطان کی شر سے اپنی پناہ میں لے لے. جب بھی قرآن کی تلاوت کرنی چاہیے تو اعوذ پڑھنا لازم ہے، پڑھنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو بھی کام کرنا چاہیے تو بسم اللہ سے شروع کرنا چاہیے، اللہ کے نام سے شروع، جو بڑا ہوا ہی مہربان اور نہایت رحم والا ہے. یہ اللہ کو فضل و کرم سے ہم لوگوں نے سورہ اعراف کی سورہ نمبر 2 اس کا ترجمہ و تفسیر پڑھا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے ہم لوگ کو موقع مل رہا ہے کہ ہم لوگ سورہ اعراف کی رکوع نمبر 3 کا ترجمہ و تفسیر پڑھیں گے. اللہ اس سے مدد کرے. وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ إِذْ أَنذَرَ قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتْ نُذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ. یہ واقعہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ میں کفار قریش ان کا دبدبا ہے، زیادہ ہے. مسلمان غریب ہیں، کمزور ہیں، اور چونکہ وہ دھیرے دھیرے اسلام بڑھ رہا ہے، اس لیے وہ لوگ جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان کا دباؤ زیادہ ہو رہا ہے، اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستاتے ہیں اور ستائے بھی جا رہے ہیں. اور یہاں اللہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے یہ آیت ہے کہ آپ کفار قریش سے آپ ان کو قصہ سنائیے، ان کو واقعہ بتائیے حضرت ہود علیہ السلام کا، جو عاد کے بھائی تھے. یہاں اسی قصے میں ہے کہ جو عاد کی قوم تھی وہ بہت مضبوط طاقتور قوم تھی، اور اس کا دبدبا بہت دور تک پھیلا ہوا تھا. اور ان کی حکومت کہاں تھی؟ تو احقاف میں. تو یہاں ہے احقاف کیا چیز ہے؟ تو احقاف جو ہے ریگستان کا ٹیلا ہے، جو عمان سے لے کے حضرموت تک پھیلا ہوا ہے. اسی اتنے بڑے دائرے میں وہ احقاف جو ہے وہ ہے احقاف، وہ بستی کا ہوا، سرزمین کا نام ہے احقاف. اس میں عاد کی قوم آباد تھی. تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ آپ ذکر کیجئے، قصہ بتائیے جو عاد کی قوم جو ہے، جو اس میں ہود علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور ہود علیہ السلام نے ان سے کیا کہا اور اس کا کیا اثر ہوا. اسی سورہ میں ہے کہ وہ واقعہ آپ بیان کیجئے ان قریشیوں کو، کفار قریش جو تھے ان کو کیجئے. یہ قریش تو اپنے کو بہت، چونکہ ان کے سردار لوگ تھے، کافی امیر لوگ تھے، دبدبا والے لوگ تھے، اور وہ مسلمانوں کو سمجھتے تھے کہ بہت کمزور ہیں، کچھ بھی نہیں ہے.
ख़त्म करते हैं। न वो अल्लाह को मान रहे थे, न रसूल को मान रहे थे, न किताब को, अल्लाह की आयत जो उतर रही है न उसको मान रहे थे। तो अल्लाह ताला ने तसल्ली के लिए कहा कि आप जो है कौम आद का किस्सा या वाक़या जो उनके साथ गुजरा, जो ये कुरैश के साथ से, कुरैश से भी ज़्यादा ताकतवर वो लोग थे, अल्लाह ने उनको ज़्यादा मजबूत बनाया था, इलाके में उनका दबदबा था। तो अहकाफ के बारे में आया है कि अहकाफ हक़फ़ की जमा है और उसके लफ्ज़ी माने हैं रेत के, लंबे लंबे टीले का नाम है, जो बुलंदी में पहाड़ों की हद तक मारे के पहुँच चुके हों। ये सहराए अरब में इसका दूसरा भी नाम है अल-रुबा खाली। इसका फैलाव है ओमान से लेके हज़रमूत तक, यमन के एरिया तक। और सहराए अरब खाली रेगिस्तान, उसी में ये फैला हुआ है, ये बस्ती है। इसी अहकाफ वाले इब्न इसहाक का बयान है कि आद का इलाका ओमान से यमन तक फैला हुआ था और कुरान मजीद हमें बताता है कि उनका असल वतन अहकाफ था, जहाँ से निकलकर वो गर्दोपेश के ममालिक में फैले और कमज़ोर कौमों पर छा गए। आज के ज़माने तक भी जनूब अरब के बाशिंदों में यही बात मशहूर है कि आद इसी इलाके में आबाद थे। मौजूदा शहर मुकला से तकरीबन 125 मील के फासले पर शुमाल की जानिब हज़रमूत में एक मुकाम है, जहाँ लोगों ने हज़रत हूद का अलैहिस्सलाम का मज़ार बना रखा है और वो कब्र हूद अलैहिस्सलाम के नाम ही से मशहूर है। हर साल 15 शाबान को वहाँ उर्स होता है और अरब के मुख्तलिफ हिस्सों से हज़ारों आदमी वहाँ जमा होते हैं। ये कब्र अगरचे तारीख़ी तौर पर साबित नहीं है, लेकिन उसका वहाँ बनाया जाना और जनूबी अरब के लोगों का कसरत से उसकी तरफ रुजू करना कम से कम इस बात का सबूत ज़रूर है कि मुकामी रवायात इसी इलाके को कौम आद का इलाका करार देती है। इसके अलावा हज़रमूत में मुतअद्दिद खराबे रुइंस हैं, माने बर्बाद ढहा हुआ खंडरात सब है, जिनको मुकामी बाशिंदे आज तक दारे आद के नाम से मसूम करते हैं। तो अभी जो हालत है अहकाफ का, तो बिल्कुल रेगिस्तान हुआ, चूँकि अज़ाब इलाही वहाँ नाजिल हुआ। अज़ाब इलाही नाजिल होने की वजह से जो बसी बसाई बस्ती थी, जो सरसादाब इलाका था और आब हवा से ऐसा रेगजार बना गया कि आज उसकी हालत एक लबों तक रेगिस्तान है, जिसके अंदरूनी हिस्सों में जाने की भी कोई हिम्मत नहीं रखता है। ये सब जो पूरा और रेफरेंस है वो अरबिया इज़र हायरोल्ड इनग्राम्स लंदन का है, 1946 का रेफरेंस इन्होंने दिया है। ये तफसीरुल कुरान में है, आन व्हीलिंग ऑफ अरबिया। ये सब जो पूरी बात लिखी हुई है इसी से। और तीसरी किताब है एम्प्टी क्वार्टर 5 बाई लंदन 1933, उसने रिसर्च करके इसको लिखा। तो ये अहकाफ जो है वो सरजमीन है जिसमें आबाद थी बस्ती, बहुत दूर तक दबदबा था आद कौम का। आद के भाई थे वो हूद अलैहिस्सलाम। तो हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के रसूल से कहा जा रहा है कि ऐ हबीब आप सुनाइए, जिक्र सुनाइए। क्या सुनाइए? वज़कुर अखा आद, आद का के भाई का किस्सा जो है वो सुनाइए। तो आद के भाई का किस्सा ये है कि जब हूद अलैहिस्सलाम आए तो हूद अलैहिस्सलाम ने उस कौम में सरजमीन को कहा कि वो लोग क्योंकि अल्लाह की इबादत नहीं करते थे, वो लोग शिर्क करते थे, बुतों की पूजा करते थे और खुदा को छोड़कर औरों को पूजते थे। और उनको कहा, उसी में है अहकाफ में, उनको डराया हूद अलैहिस्सलाम ने कि हमको खौफ हो रहा है कि तुम पर कहीं अल्लाह का अजाब न आ जाए, तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत मत करो। हुक्म है कि अल्लाह के सिवा
किसी की बात न करो। तो बहुत से पैगंबर आए, उनको समझा गए, वो असर भी नहीं हुआ। तो हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुम पर अज़ाब इलाही नाज़िल हो जाएगा, क्योंकि तुम अल्लाह को छोड़ के दूसरे की इबादत करते हो। इसीलिए सबको छोड़ो और सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। यहाँ लिखा हुआ है अल्लाह ताबुदू इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। कहाँ कहा है? इन्नी अखाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम, हमको खतरा है, हमको अंदेशा है, हमको डर है कि कहीं तुम पर बड़े दिन का अजाब ना आ जाए, अजाब अलीम, बड़ा आए खतरनाक अजाब आ जाए अल्लाह की तरफ से। इसीलिए तुम उस सब को छोड़ के अल्लाह की इबादत करो, और अल्लाह की इबादत नहीं करोगे और तुम उसी को पूजते रहोगे तो हो सकता है कि तुम पर अजाब इलाही नाज़िल हो जाए। क़ालू अजीतना लिताफ़िकना अन आलिहतिना फ़ातिना बिमा तईदुना इन कुंत मिनस सादिक़ीन। बड़े बहादुर लोग थे वो लोग, हठधर्म थे, कुछ वो मानते नहीं थे, शिर्क कर रहे थे, बुतों की पूजा करते थे, अल्लाह को नहीं मान रहे थे। उन लोगों ने कहा कि तुम चाहते हो कि हमारे माबूद जिसको हम पूज रहे हैं अल्लाह के सिवा, तो हमसे उससे छुड़ा देना चाहते हो, रोक देना चाहते हो। जिसको हमारे बाप दादा पूजते आए, हम उसको कैसे छोड़ दें? उसने ये कहा, और तुम जो हमसे वादा करते हो कि अजाब आवेगा, तो ले आओ, अजाब ले आओ, हम पर डालो अजाब, मांग कर रहा है। अगर तुम सच्चों में से सच्चा, कुंत मिनस सादिक़ीन, अगर तुम सच्चों में से सच्चे आदमी हो तो हमको जो कह रहे हो कि अजाब आवेगा, तो ले आओ वो अजाब। इतना हठधर्म थे। अब यहूद अलैहिस्सलाम क्या कर रहे हैं? क़ाल इन्नमल इल्मु इंदल्लाह, कहा कि कब अजाब आवेगा इसका इल्म सिवाय अल्लाह के और किसी को नहीं है, हमको भी नहीं है। हम मालिक नहीं है अजाब लाने वाले, वो अल्लाह है, अल्लाह ही को मालूम है कि कब आवेगा अजाब। लेकिन जो हरकत कर रहे हो तुम, उसमें बता देते हैं कि अजाब खाना है। वो बल्लिगुकुम मा उरसिलतु बिही, हम तो ये नहीं बता सकते कि कब अजाब आएगा, हम तो ये बता सकते हैं जो हम पर वही नाज़िल होती है या हमको बताया जाता है, जो इल्म दिया जाता है वो हम पहुंचाने वाले हैं, पहुंचा देते हैं तुम तक। लेकिन वलाकिन्नी अराकुम कौमन तजहलून, हम देख रहे हैं कि तुम लोग जो है जाहिल लोग, बात ही नहीं समझ रहे हो। अरे अल्लाह की आयत को नहीं मानोगे तो अल्लाह रसूल को नहीं मानोगे, खुदा को नहीं मानोगे, और उस सब को छोड़ के तुम बुत की पूजा कर रहे हो या अल्लाह को छोड़ के औरों की इबादत कर रहे हो, तो तुमको उसी को भरोसा है तो अल्लाह को आना है। ये गवाह देगी, इसका इल्म सिर्फ अल्लाह ताला, और हम जो तुमको बात पहुंचा रहे हैं, जो हमको आ रहा है, नाजिल हो रहा है, वो बात हम तुम तक पहुंचा रहे हैं, हमारा काम वही। फलम्मा रवाहु आरिदन मुस्तक़बिल औदियतिहिम क़ालू हाज़ा आरिदुन मुमतिरुना बल हुवा मस्तअजलतुम बिही रीहुम फ़ीहा अज़ाबुन अलीम। अब जो आद के लोग थे रहने वाले, वो कौम आद, उसने देखा कि एक अब्र जो है, बादल, काले बादल, वो जो है आ रहा है ऊपर में घना। उसको देख के उन्होंने कहा कि ये हम पर बारिश लाने वाला बादल है, ये बारिश लाने वाला बादल है, आ रहा है, और गर्मी भी है, सब खत्म हो जाएगी यहाँ, और काफी अच्छा होगा। बल हुवा मस्तअजलतुम बिही, कहा कि नहीं, ये बारिश बरसाने वाला बादल नहीं है, ये वही अजाब है, वही अजाब आ रहा है जिसका तुम जल्दी मचा रहे हो कि अजाब लाओ, अजाब लाओ, अजाब लाओ। वही अजाब है जो आ रहा है। उसमें कैसा अजाब है? ये एक आंधी है
جس میں دردناک عذاب ہے، ریح مانے ہوا بھی ہوتی ہے، آندھی بھی ہوتی ہے، تیز ہوا کو آندھی کہتے ہیں، طوفان کہتے ہیں. کہا کہ واقع ہے، تو کہا اس میں دردناک عذاب ہے. اب وہ لوگ کہتے تھے کہ یہ بارش برسا دے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. ہوا کیا؟ تو دمر کل شیء، تہس نہس کر دیا. وہ زور کی آندھی بڑھی. آیا ہے دوسری کتابوں میں آیا ہے اور تفسیر میں آیا ہے کہ 7-8 دن تک جو ہے جھکر ہوا جو چلتی ہے، تیز ہوا، آندھی طوفان کے جیسا، وہ چلتی رہی. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. ہوا کیا؟ وہ جو آندھی طوفان جو آیا وہ تہس نہس کر دیا. لوگ کہتے ہیں کہ اتنی تیز ہوا چلی، ایسی چلی ہوا کہ نیست نابود کر دیا سب کچھ. صرف اس کے گھر کا جو ہے کسی کا چھچا بچا، ویران گھر کا وہ بچا، کوئی آدمی زندہ نہیں بچا. سب تہس نہس ہو کر سب ختم ہو گئے. اب کتنی بڑی حکومت تھی، کتنا سب کچھ تھا اس کا، کتنا زبردست لوگ تھے، علاقے میں اس کا دار دورہ تھا. اس لیے اتنی طاقت ان قریشیوں کو نہیں تھی، مکہ والے کو. تو کہا کہ ان لوگوں کو کیا ہوا کہ ختم کر دیا گیا، یہ آندھی عذاب الہی نازل ہوا. کیوں ہوا؟ اس کا بیان یہاں آ رہا ہے کہ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَا إِن مَكَّنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. مذاق اڑانا، استہزاء، مذاق. تو ہوا کیا کہ صرف ویران گھر سے بچ گیا اور پورا ریگستان. آج کی حالت یہ ہے، احقاف میں کوئی آبادی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. جب جھرنا رہا ہوگا، پانی رہا ہوگا، پھول رہا ہوگا، درخت، ہرے بھرے درخت رہے ہوں گے، راستے رہے ہوں گے. جو سب سے بڑا وہ ایریے میں یہ ملک بنا ہوا تھا، وہ خطہ بنا ہوا تھا، اور وہاں اللہ کا عذاب آیا اور سب کو ختم کر دیا، نیست نابود کر دیا. یہ کیوں ہوا؟ ہم نے انہیں ان باتوں سے قدرت دی تھی کہ تم پر اس پر قدرت نہیں دی تھی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو جتنا قدرت تھا، جتنی طاقت ہم نے دیا تھا، جتنی دولت دیا تھا، جس طرح سے حکومت کر رہے تھے یہ لوگ، ایسے طاقت والا یہاں قریش میں کوئی نہیں ہے. ویسا نہیں دیا تھا قریشیوں کو. ان لوگوں کو کیا ہوا کہ اللہ کو نہیں مانا، رسول کو نہیں مانا، کتاب کو نہیں مانا، آیت کو نہیں مانا. آیت مانے نشانی کہ یہ قرآن کی بھی آیت مانے نشانی بھی، اللہ کی اس کو کسی کو نہیں مانا تو اس کا حشر کیا ہوا؟ تو اللہ نے عذاب نازل کیا تو یہ سب ختم ہو گئے. تب تمہاری کیا حیثیت ہے؟ قریش کو کہا جا رہا ہے تمہاری کیا حیثیت ہے؟ دوسرے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو آنکھ دیا، کان دیا، دل دیا، لیکن یہ بھی اس کے کوئی کام نہیں آیا. اب تمہارے پاس بھی دل ہے، تمہارے پاس بھی کان ہے، تمہارے پاس بھی آنکھ ہے، کیوں نہیں کام آیا؟ یہ سب کہ عقل سے سوچتے، چونکہ اللہ کی آیت سے انکار کیا. جو اللہ کو نہیں مانے گا، اللہ کے رسول کو نہیں مانے گا، اللہ کی کتاب کو نہیں مانے گا، تو اس کا حشر کیا ہوگا؟ وہی حشر ہوگا. تو یہ تو ان کے لیے تھا، کفار مکہ کو کہا جا رہا ہے. تو جب وہ نہ رہے تو تم کیا رہو؟ تم سمجھ لو. اس لیے ایمان لاؤ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، اس کتاب پر، آخرت پر، قیامت پر، سب پر لاؤ. اور جو تمہارے دل اور کان جو ان کے کام نہیں آئے تو تم بھی تو نہیں مان رہے ہو، تو تمہارے بھی کوئی کام نہیں آئے گا.
वहाँ कभी माकान और तुमको उसको माने उन लोग को घेर लिया। किसने घेर लिया? तो मजाक उड़ाते थे कि अच्छा अल्लाह का अज़ाब आएगा तो ला के दिखा दो, सच्चे होते। कहा इसी अज़ाब ने उसको घेर लिया जिसका मजाक वो उड़ाया करते थे। यहाँ बस यही तक है ये आयत। तो ये एक तरह का है, हम लोगों के लिए भी है, ये नहीं कि मतलब कुफारे मक्का के लिए ही सोचने का है, हम लोगों के लिए भी है कि अल्लाह ताला ने हम लोगों को आँख दिया, तो क्या आँख का इस्तेमाल हम लोग कुरान पढ़ने में कर रहे हैं, अच्छा काम करने में, देखने में कर रहे हैं? हमारे पास काम दिया था, क्या सिर्फ अच्छी बात सुनते हैं हम लोग जो अल्लाह का बताया हुआ रास्ता है, रसूल का बताया हुआ है? हमारे पास दिल है तो हमारे दिल किस काम के लिए? जब दूसरों के लिए हमदर्दी नहीं हो, इखलाक नहीं हो, मोहब्बत नहीं हो। और अल्लाह के रसूल ने कहा कि अल्लाह ने कहा कि भाई जो रसूल अल्लाह कहें वो तुम करो और जिससे मना करते वो मत करो। तो शरीयत है, शरीयत पर हम लोग को चलना चाहिए और कुरान सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करना चाहिए ताकि हम लोग का हशर जो है वो अज़ाब डालने वाला नहीं हो, हम लोग को जन्नत मिले। यही है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछो। चलो दरूद शरीफ पढ़ो, सब लोग दरूद शरीफ पढ़ो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह हम लोगों ने आपके फजल करम से ये कुरान की रुकू नंबर सूरह अहक़ाफ़ के रुकू नंबर 3 का तर्जुमा और तफसीर पढ़ा, इसकी तौफीक दिया। इसमें जो कुछ खराबी रह गई हो और खामी रह गई हो, अल्लाह अपने फज़ल करम से उसे माफ़ कर दीजिए और इसी पढ़ने को कबूल फरमा लीजिए, इसके तर्जुमा तफसीर सबको। और उसके बाद अल्लाह तू रहीम करीम है, अपना रहम को करम कर कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा ताकि शरीयत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शरीयत लाए थे उसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह कुरान शफ़ाअत करेगा, कुरान की तिलावत करने की तौफीक अता फरमा, हर घर में इसको मानने के साथ समझने की, इस पर अमल करने की, पढ़ने की, अमल करने की तौफीक फरमा। अब तिलावत किया और उसका मतलब ये नहीं समझा और उस पर अमल भी नहीं किया तो इसका तो बेकार हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह ताला से मांगना चाहिए कि अल्लाह हमको इसकी समझ अता कर, इसको पढ़ने की तौफीक अता कर और इस पर अमल करने की तौफीक अता कर। कुरान सुन्नत के मुताबिक हमारी ज़िंदगी गुजरे हर मुसलमान। अल्लाह नमाज की कोशिश होगी सबसे पहले, तो नमाज की सबको तौफीक दे के सब नमाज, और नमाज हम मोमिन का मेराज है। अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा करीब आदमी सजदे में होता है कि बस जुद वक्त ही सजदा कर अल्लाह के करीब हो जा। तो अल्लाह से दूर हो कि कोई भी इंसान क्या करेगा? अल्लाह के करीब रहना चाहिए, अल्लाह का फजल लेना चाहिए। अल्लाह का फजल, अल्लाह की रहमत तभी होगी। लोग दुआ मांगते हैं कि अल्लाह अपनी रहमत के साए में ले ले। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि जो लोग ईमान लाएंगे, अमल सालेह करेंगे, तब उनको अल्लाह ताला जो है अपनी रहमत में ले लेगा, मतलब जन्नत में देगा। रहमत में देगा मतलब उनको जन्नत देगा। मयार बताया हुआ है, हम लोग जानते भी हैं लेकिन उस पर अमल नहीं हो रहा है। अल्लाह अमल करने की, ईमान और अमल सालेह दोनों की अमल करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हराम रोज़ी से बचा, हलाल रोज़ी खिला। हराम रोज़ी, हराम पैसे से कपड़ा पहन के नमाज पढ़ने, कोई न नमाज होगी न दुआ होगी, कुछ भी नहीं होगी। अल्लाह शैतान के शर से बचा दी, वो तरह तरह से बहकाता है गलत रास्ता चुनने के लिए, आसान रास्ता बना देता है वो। अल्लाह मुश्किल रास्ता दूर करके सिरात मुस्तकीम पर चलाइए, और ये भी आप ही के तौफीक से हो सकता है, चलने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह झूठ, फरेब, चुगली, बेईमानी, जितने तरह के सयात हैं
اے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنے سیئات سے معافی مانگی ہے، اے اللہ ہم لوگوں کو ان سب سیئات سے معافی دے دیجیے تاکہ کوئی برائی کے راستے پر نہ جا کے اچھائی کے راستے پر جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جو لوگ تعلیم حاصل کر رہے ہیں اللہ ان کو علم دیجیے، علم نافع عطا فرمائیے۔ جو لوگ نوکری کی تلاش میں ہیں، روزگار کی تلاش میں، اے اللہ ان کو آسانی فرما دیجیے، اپنے راستے پر چلائیے اور ان پر فضل و کرم کیجیے۔ آپ ہی روزی کے دینے والے ہیں، سب کو روزی دیجیے۔ اے اللہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ حق لا الہ الا اللہ۔